नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। जी हां, 8 फरवरी को हुई उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को अब दिल्ली में उत्तराखंड की पुलिस ने दबोच लिया है। जी हां, दिल्ली से गिरफ्तारी कर ली गई है अब्दुल मलिक की, जिसने रचा था ये पूरा षड्यंत्र और जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हुई थी पत्थरबाजी और पेट्रोल के बम से जो हमले किए गए थे, इन तमाम साजिशों के पीछे था अब्दुल मलिक का हाथ, और जिसकी कई दिनों से तलाशी कर रही थी पुलिस। और अब जाकर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है अब्दुल मलिक। देखिए, दिल्ली से जो है वो गिरफ्तारी की गई है अब्दुल मलिक की, जो अभी तक पुलिस से फरार घूम रहा था और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जो है वो जगह जगह पर छापेमारी डाल रही थी। और अब जाकर देश की राजधानी दिल्ली से जो है वो अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, 8 फरवरी को जिस तरीके से अवैध यानी कि मदरसे को जब प्रशासन तोड़ने गया और जिस तरीके से बनफूलपुरा में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल के बम फेंके गए, उस तमाम साजिश के पीछे मास्टरमाइंड था ये अब्दुल मलिक, जिसको देखिए अब जाकर अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इससे पहले 2.5 करोड़ रुपए का नोटिस जो है वो प्रशासन की तरफ से भेजा गया था अब्दुल मलिक को, और ये कहा गया था कि जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाया गया है, इसकी भरपाई जो है वो भी अब्दुल मलिक के द्वारा की जाएगी। और अब जाकर जो है वो यानी कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए, हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक के वकील यानी कि अजय बहुगुणा और शलभ पांडे का दावा है कि उत्तराखंड पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और 8 फरवरी को जो है वो बनफूलपुरा के हिंसा के बाद अब्दुल जो है वो फरार चल रहा था, और ये जानकारी खुद ही अब्दुल मलिक के एडवोकेट्स की तरफ से दी गई है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद जो है वो अब जमानत की याचिका भी डाल दी गई है। देखिए किस तरीके से जो है उनके जो एडवोकेट हैं वो काम कर रहे हैं। सेशन कोर्ट में यानी कि हल्द्वानी एडीजी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो अब्दुल मलिक की और अब्दुल मलिक के वकील ने जो है वो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। और वहीं 27 फरवरी को जो है वो इस याचिका पर सुनवाई होगी। पर अब देखना अहम रहेगा क्या राहत मिलेगी अब्दुल मलिक को, क्योंकि देखिए कई बड़े आरोप जो हैं वो अब्दुल मलिक के ऊपर हैं। पहले ये बसपा से जो है वो विधायक रह चुका है, बसपा की तरफ से चुनाव भी लड़ा है, और अब जाकर एक तरफ तो ये बनफूलपुरा में हुई हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड है, तो वहीं दूसरी तरफ कई और मामले भी निकलकर सामने आए अब्दुल मलिक को, जिसमें यह खुलासा हुआ कि किस तरीके से सरकारी संपत्ति या फिर जो गैर कानूनी जमीन थी उसे किस तरीके से बेचने का काम ये किया करता था अब्दुल मलिक। और यहां पर जिस जगह से पत्थरबाजी की गई थी प्रशासन के ऊपर, पेट्रोल के बम फेंके गए थे, वहां पर भी काफी अच्छी पैठ रखता था अब्दुल मलिक, और इसीलिए इसके कहने पर तमाम लोगों ने जो है वो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी। और अब देखिए जब मास्टरमाइंड का को जो है दबोच लिया गया है पुलिस के द्वारा, तो देखिए हाल ही में हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ जो है वो धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। और इनके ऊपर ये भी मामले लगाए गए थे कि किस तरीके से पुलिस के खिलाफ जो है वो आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी करने के तमाम मामले दर्ज किए गए हैं। और हिंसा के बाद से ही जो है वो अब्दुल मलिक फरार चल रहा था, और अब से शायद 5-6 दिन पहले ही उत्तराखंड में जो है वो अब्दुल मलिक की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क जो है वो किया गया था प्रशासन और पुलिस के द्वारा। नैनीताल पुलिस द्वारा जो है वो बनफूलपुरा के हिंसा मुख्य आरोपी के पोस्टर भी जो है वो दीवारों पर लगाए गए थे, और सिर्फ अब्दुल मलिक ही नहीं बल्कि इसके साथ जो 6-7 और आरोपी हैं उनकी तस्वीर, उनके फोटोज को भी नैनीताल
नैनीताल के पुलिस प्रशासन ने जो है वो वहां चौराहों पर लगा दिया था, यानी कि लगातार इन आरोपियों की पकड़ में जो है वो पुलिस लगी हुई थी, लगातार इन्हें ढूंढा जा रहा था। तो अब जाकर दिल्ली से धर दबोच लिया गया है अब्दुल मलिक, जो लगातार पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था। देखिए, एक तरफ अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है, तो इसी के साथ एक तो अब्दुल मलिक जो कि मास्टरमाइंड है और इसके साथ जितने भी लोग मौजूद थे, यानी कि जिनके पोस्टर अभी भी पुलिस ने नैनीताल में चिपका रखे हैं, आखिरकार वो लोग कौन कौन है। तो देखिए, उसमें तस्लीम, वसीम उर्फ हप्पा, अयाज अहमद, अब्दुल मोइद, रईस उर्फ दत्तू, शकील अंसारी, इसी के साथ मोकिन सैफी और उल रहमान के नाम के व्यक्ति शामिल थे। और देखिए, बनफूलपुरा में 8 फरवरी को जो है वो अवैध मदरसे के ध्वस्तीकरण के लिए प्रशासन जो है वो बनफूलपुरा में पहुंचा था, और जैसे ही अवैध मदरसे के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो लगातार इस पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि मदरसे को जो है वो क्यों तोड़ा जा रहा है, या फिर ये सिर्फ बदले की कार्रवाई है, या फिर हमें तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो इन लोगों की तरफ से प्रशासन के को लेकर कही गई, और वहीं दूसरी तरफ जब प्रशासन ने इनकी एक ना सुनी, क्योंकि देखिए, ये अगर अवैध जो मदरसा है उसके ऊपर अगर बुलडोजर से कार्रवाई हुई और उसे हटाया गया, उसे तोड़ा गया, तो वो इसीलिए हटाया गया क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही प्रशासन ने ये बड़ा फैसला उठाते हुए जो है वो अवैध मदरसे को गिराया था, जिसके बाद 8 फरवरी को ये हिंसा देखने के लिए मिली थी कि लोग पहले से ही तैयार थे और उन्हें बताया गया था कि जैसे ही प्रशासन यहां पहुंचेगा तुम्हें उनके ऊपर जो है वो पत्थरबाजी करनी है, तुम्हें उनके ऊपर जो है वो पेट्रोल से भरे ये बम फेंकने हैं, जिसमें एक तरफ जो है यानी कि जो हमला कर रहे थे उनमें से 8 लोगों की तो है मौत हुई, और इसी के साथ जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल के बम फेंके गए, जिससे कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल भी हुए थे। और इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो पहले से ही उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार जो है वो पहले से ही सख्त कदम उठा रही है। तो अब देखना अहम रहेगा कि देखिए, एक तरफ अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है और अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी लग चुकी है, पर एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसके ऊपर एक नहीं बल्कि तमाम अब आरोप लग चुके हैं और तमाम मामलों को लेकर अब जो है वो केस भी दर्ज कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। क्या अब अब्दुल मलिक को मिलेगी रिहाई या फिर नहीं, खैर ये मामला तो अब कोर्ट में है, क्योंकि देखिए, एक तरफ पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई है, तो वहीं अब देखना अहम रहेगा कि कितनी ही पार्टियां इस पूरे मसले को लेकर राजनीति करेंगी, पर कोई ये बात नहीं करेगा कि किस तरीके से इस पूरी साजिश के पीछे ये था अब्दुल मलिक, जिसने कितने ही पुलिसकर्मियों को घायल कराया। अब देखना है, क्योंकि देखिए, इसे पकड़ने में काफी ज्यादा टाइम जो है वो पुलिस को लगा है। 8 तारीख को हिंसा हुई और आज 24 तारीख को जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। पहले दिन से ही जो है वो पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और अब जाकर इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। देखना अहम रहेगा कि इसके और साथियों की गिरफ्तारी कब तक कर लेती है उत्तराखंड की पुलिस। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।